रात का वक्त था। काली घटाएं छाई हुई थीं। सड़क सुनसान और वीरान थी। बस बारिश की बूंदें और हवा की आवाज़। और उसी वीराने में एक कार तेज़ी से दौड़ रही थी। उस कार में बैठे थे अजय और पूजा, एक कपल जो शहर से अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। अजय, ये रास्ता कितना सुनसान है। दिल घबराने लगा है। डरो मत, अभी गांव थोड़ी ही दूर है। अजय देखो, कोई औरत बीच सड़क पर खड़ी है। पता नहीं, ये औरत मुझे ठीक नहीं लग रही। भाई, मुझे लिफ्ट दे दीजिए। एक आदमी ने मुझे रास्ते में छोड़ दिया। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। बैठ जाइए बहन जी, इतनी रात में आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। अजय और पूजा उसे अपने घर ले आए। घर पर अजय की माँ इंतज़ार कर रही थी। बेटा, ये औरत कौन है? माँ रास्ते में अकेली मिली थी, हम इसे छोड़ कैसे देते। सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे में आई। पूजा धीरे धीरे आईने के सामने खड़ी हुई, लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा, उसका दिल धक से रह गया। अजय, देखो देखो इस आईने में। इसमें मेरा चेहरा नहीं, मालिनी का चेहरा दिख रहा है। मैंने कहा था ना, ये कोई इंसान नहीं है, ये एक आत्मा है जो हमारे बीच छुप कर बैठी है। तुम जितना इसे नजरअंदाज करोगी, उतना ही ये और खतरनाक हो जाएगी। पूजा, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। ये सब तेरे मन का वहम है। आईने में जो तू देख रही है वो सिर्फ तेरी कल्पना है, सच्चाई नहीं। शाम होते ही मालिनी ने कहा कि उसे अजय और पूजा का गांव देखना है। यह सुनकर अजय और पूजा भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। शाम का वक्त था। आसमान में हल्की हल्की लाली खुल चुकी थी। हवा में ठंडक थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। चलते चलते वे सब एक पुरानी सुनसान हवेली के सामने आ पहुंचे। अजय, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, डर लग रहा है। चलो वापस घर चलते हैं। पूजा, अब जब हम यहाँ तक आए हैं तो पीछे नहीं हट सकते। देखना होगा आखिर इस हवेली में क्या है। क्यों डर रही हो पूजा? आओ अंदर चलो। हवेली की असली कहानी तो यही बताएगी। जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। दरवाजा अपने आप चरमराकर बंद हो गया। माहौल ऐसा था मानो हवेली खुद जिंदा हो और उन्हें निगलना चाहती हो। अजय, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो यहाँ से निकल चलते हैं। डरो मत पूजा, मैं हूं ना। जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब तुम इस हवेली में आ तो गए हो, लेकिन याद रखो, यहाँ से जिंदा लौटना असंभव है। उस रात हवेली के अंधेरों में अजय और पूजा की चीखें गूंज उठीं, लेकिन उसके बाद सब खामोश हो गया। आज तक कोई नहीं जानता उन दोनों के साथ क्या हुआ। बस इतना कहते हैं लोग कि उनकी आखिरी चीखें हवेली की दीवारों में अब भी कैद हैं।